बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफी लोग बोले कि सर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति NEP आया है उसके बारे में बताइए। देखेंगे काफी स्टडी करने के बाद लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखेंगे कितना पेज है, उसको बढ़िया से पढ़ने के बाद एक एक चीजों को देखने के बाद हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, आप दूसरे को भी बता पाएंगे, साथ ही साथ आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। काफी कंफ्यूजन है, काफी तरह से लोग बोल रहे हैं, काफी रिक्वेस्ट आया आपके रिक्वेस्ट में, साथ ही साथ इसमें जो कंफ्यूजन है काफी हद तक आपका दूर हो जाएगा। आप एक एक करके देखिए और बातों को समझिएगा। एक एक चीज को अगर समझना चाहते हैं बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा लंबा जरूर है बट आपका नॉलेज ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को भी बता सकेंगे। तो फटाफट माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। कारण यहाँ पर कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, MHRD, उसका नाम चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। देखेंगे अभी तक जो हमारा शिक्षा नीति चल रहा था, एजुकेशन पॉलिसी चल रहा था, बहुत पुराना था। देखिए 34 साल के बाद आफ्टर 34 इयर्स ये नया पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया है। देखेंगे चाहे लाना बहुत जरूरी था। आप सोचिए ना कितना दुनिया में कितना कुछ बदल गया 34 साल, 30 साल, 35 साल पहले और अभी, तो चेंजेस तो आ ही गया ना। तो चेंज के साथ अभी आप ये बताइए, कोई 10 या BCom किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके पास क्या टैलेंट है? कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ किताब का ज्ञान है, जो पढ़ाया गया उसी का ज्ञान है, बाकी और किसी भी तरह का आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है इसमें आप देखेंगे आपके पास हाथ में हुनर हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा, अगर सही मायने में इसको लागू किया गया तो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बिल लाया, नेशनल एजुकेशन बिल, जो कि कैबिनेट में पास हो गया है। अब पार्लियामेंट में रखा जाएगा, इसको संसद में रखा जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा। वहां से जैसे ही अगर पास हो जाता है तो उम्मीद कर सकते हैं 2021-22 में ये लागू हो सकता है। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आज सारे लोगों को वो ये है कि पहले 10+2 होता था, यानी 10 फिर 2 यानी 11-12, उच्च माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट। फिर आप कहां चले जाते थे? तो फिर आप यूनिवर्सिटी में चले जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, यानी आप UG और फिर PG करते थे। लेकिन अब जो पॉलिसी बनाया गया है वहां पर आप देख रहे हैं 5+3+3+4, यानी आप बोलेंगे सर ये भी तो 3 3 6 4 10 15 हो गया, और यहां पर तो सर पहले 12 साल में ही कर लेते थे। यहां के बाद यानी 5+3+3+4 करने के बाद आप UG और PG हायर एजुकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी जाएंगे। यहां पर कंफ्यूजन वाली जो बात है, लोग सोच रहे हैं कि पहले 10+2 यानी 12 साल में ही हम लोग 12 कर लेते थे, लेकिन यहां पर अब देखा जा रहा है क्या हम लोग 15 साल में करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं 5 से बोर्ड हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 और 3 8 से बोर्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यही तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आए हैं। ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि अगर आप नहीं जानेंगे तो आपके सामने कोई भी कुछ बोल के निकल जाएंगे। थोड़ा तो आपको ये सब नॉलेज पढ़ाई के साथ रखना ही पड़ेगा। क्या चेंजेज हो रहे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम ये दोनों के डिफरेंस को समझाते हैं, तो आपका जो कंफ्यूजन है, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो सब कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको फटाफट आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए अभी तक क्या होता था, आप अपने बच्चे को 3 साल से ही प्ले हाउस में डाल देते थे, फिर वो 3 साल 4 साल 5 साल लगभग 2 साल प्ले हाउस में पढ़ता था, फिर आप उसको किसी स्कूल में ट्रांसफर करते थे जहां पर वो डायरेक्ट 1 क्लास में नहीं जाता था।
पहले 1 में जाने के लिए भी वहां पर उसको 1 साल और लगाना पड़ता था। यानी आपके बच्चे जो 1 क्लास में जाते थे वहां 5 साल या 6 साल लग जाता था। तभी तो 15 या 16 साल में 10 होता था, और 2 साल और लगा लीजिए 11 12 के लिए, तो 18 साल में लोग 12 करते थे। लेकिन यहां पर वही चीज को रखा गया है। जरा बातों को समझिएगा। पहला जो है फर्स्ट स्टेप में, यानी पहला जो ये 5 साल देख रहे हैं आप, ये पहला 5 यानी 5 इयर्स, उसको फाउंडेशन स्टेज बोला है 5 साल को। ये 5 साल आपके बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा। साथ ही साथ इसके सिलेबस एनसीईआरटी तैयार करेंगे। ये 5 साल यानी आपके बच्चे जब 3 साल के हो जाएंगे तो जो आप प्ले हाउस में देते थे, अभी आपको प्ले हाउस में देने का दरकार नहीं है, आप डायरेक्ट स्कूल में दे सकते हैं। यानी पहले आपके बच्चे को जो स्टेट गवर्नमेंट था 10 और 2 12 साल तक देखरेख करता था, अभी 12 साल से बढ़कर अभी उसका देखरेख 15 साल का हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो 5 साल देख रहे हैं, पहला 5, यहीं पर कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। इसमें पहला जो 3 साल होगा, यानी बच्चे आपके 3 साल में एंट्री मार देंगे। जब आपके बच्चे 3 साल के हो जाएंगे तब यहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी स्कूलों में। और वो पहला जो 3 साल है वो प्ले हाउस होगा, यानी बच्चे जाएंगे अपने मन मुताबिक खेलेंगे और खेल के घर आ जाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट होगा स्कूल जाने में। प्ले हाउस में बच्चे जाते हैं, वहां पर तरह तरह के खिलौने और सब चीज रहते हैं, तभी तो वो सुबह उठते हैं तो बोलते हैं हम जाएंगे। फिर स्कूल से वो जाना नहीं चाहते हैं, तो इसी तरह से इंटरेस्ट जगाया जाएगा बच्चे में पढ़ने के लिए। इसके लिए वहां पर टीचर को सारे स्कूलों में, ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्कूल हैं, वहां पर टीचर को एजुकेट किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से सारे ही स्कूलों में इस तरह के इक्विपमेंट दिए जाएंगे कि जो 3 साल के बच्चे आएंगे और 3 साल अपना पूरा का पूरा यहाँ पर लगाएंगे प्ले हाउस में, ताकि उसका पूरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, सभी तरह से वो स्कूल आने के लिए हर समय तैयार रहे। और फिर जो 2 साल और भी होगा, क्योंकि पहला तो 5 इयर्स है, तो यहाँ पर जो 2 साल होगा नेक्स्ट, वो क्लास 1 और 2 होगा। बट ये क्लास 1 और 2 में कोई एग्जाम नहीं होगा। तो देख लिए कि अभी तक जो आप सोच रहे थे कि 5 का मतलब 5 क्लास तक, वो खत्म हो गया। 5 का मतलब ही हो गया, अब बच्चे जब 3 साल के हो जाएंगे आपके, तो आप स्कूल में दे सकते हैं, और वो पहला 3 साल उसका प्ले हाउस में चला जाएगा, फिर उसका जो 2 साल है वो क्लास 1 और 2 में होगा। आगे यहां तक समझ में? अब आइए ये 3, अब देखेंगे 3 के लिए इसको सेकेंड स्टेज, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। इसमें ये जो 3 साल होगा, इसमें एग्जाम्स होंगे, और ये 3 साल यहाँ 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर क्लास 3, 4 और 5 होगा, जिसमें सारे स्कूलों को ये छूट दिया गया है कि आप अपने किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, यानी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में आप पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जब वो बच्चे 3, 4, 5 में जाएंगे तो साथ ही साथ एक्टिविटी क्लासेस भी होंगे, जहां पर उसको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा पढ़ाई के साथ। अब यहां पर एक बात को जानना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे सर लैंग्वेज आपका क्या, हम लोग का फिर इंग्लिश नहीं सिखाया जाएगा? यहां पर गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि इंग्लिश नहीं सिखाया जाएगा। कहने का मतलब है कि सभी को छूट दिया गया है। जैसे अगर बंगाल में तो क्लास 3, 4, 5 बंगाली से ही पढ़ाई होगा, अगर आप गुजरात में तो गुजराती से होगा, महाराष्ट्र में तो वो अपना लैंग्वेज मराठी से कर सकता है। बट ये याद रखेंगे, यहाँ पर भी वही बात हो गया कि जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं वहाँ पर भले ही क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश से ही होगा। बट वहाँ पर ऑलवेज पहले भी एक रीजनल लैंग्वेज रहता ही था, तो वैसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अब ये 3 वाला बात भी आपको समझ में आ गया। तो अभी तक जो मेन कंफ्यूजन था उसको आप यहाँ पर देख चुके हैं कि आपके बच्चे 6 साल में कहाँ जाते थे, क्लास 1 में, तो यहाँ पर भी 6 साल में ही बच्चे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 3 साल में वो घुसा, और 3 साल जैसे ही होगा 6 साल वो क्लास 1 में चला गया। अब आइए यहाँ पर आपने देखा पहला 5 फिर 3, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि जो पहले आपको प्ले हाउस के लिए कहीं पर भी देते थे, अभी आप अपने बच्चे को 3 साल में स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं डायरेक्ट, और वहीं से वो सीधा 12 क्लास तक चला जाएगा।
आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो आप फिर देख रहे हैं 3, उसको मिडिल स्टेज बोला जाएगा। 3 साल एग्जाम तो होगा ही होगा। अभी यहां पर 5 क्लास हो चुका था, 6, 7, 8। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया जा रहा है, 6, 7, 8 से कंप्यूटर हर एक जगह लगेगा, हर एक स्कूलों में लगेगा, जहां पर कंप्यूटर में आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा। अभी आप देखते हैं, मैंने यहां पर भी देखा है कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर लिए हैं लेकिन बढ़िया से कंप्यूटर नहीं जानते हैं। बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे कंप्यूटर का कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्स, वोकेशनल कोर्स उसके साथ ऐड रहेगा, जहां पर आप यहीं से टैलेंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो ये मिडिल स्टेज है इसमें आप 6, 7, 8 चले गए। अब आइए ये लास्ट का 4, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। 4 साल को एग्जाम तो होगा ही होगा, बट आप 9, 10, 11, 12 में चले गए, यानी 12 क्लास 12 साल पहले भी लगता था। याद कीजिए 10 + 2 पहले भी लगता था 12 साल, और अभी भी 12 साल ही लगा, क्योंकि आपके बच्चे पहले 3 साल के लिए प्ले हाउस में जाते थे, अभी वो 3 साल के लिए प्ले हाउस में नहीं जा रहे हैं, वो एक साथ एजुकेशन सिस्टम में जुट गए। तो देखिए आपके कंफ्यूजन दूर हो गए। आपको अब ये नहीं बोल सकते हैं आप कि पहले 12 साल में 12 हो जाता था, अभी 15 साल में हो रहा है। 12 साल में पहले 12 होता था, लेकिन 3 साल आप अपने बच्चे को प्ले हाउस में देते थे। अब यहां पर सिस्टम में एक साथ जुड़ जाएगा, और 15 साल में आप देख रहे हैं 12 साल में ही यहां पर भी क्लास 12 हो गया, और 3 साल प्ले हाउस उसमें जुट गया, यानी सिस्टम में आप पहले से जुट गए। यहां पर भी 12 साल में 12 हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 12 साल में ही 12 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 12 साल में पहले 12 होता था, तो 3 साल आप प्ले हाउस में लगाते थे अपने बच्चे को, छोटे छोटे पाड़ा वाला स्कूल में देते थे, जो आपके लोकेलिटी में स्कूल है उसमें देते थे। अभी सिस्टम के साथ ही 15 साल कंप्लीट हो गया, यानी आपको इधर उधर स्कूल में जाने का दरकार नहीं है। जो स्कूल में डालना है पहले से डिसाइड कर रखिए, उसमें डाल दीजिए। अब आइए सेकेंडरी स्टेज में आपने देखा 4 साल का एग्जाम तो होगा ही, क्लास 12 आपका 12 साल में ही हो गया। लेकिन याद रखेंगे क्लास 9 से ही सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो जाएंगे, आपका 6-6 महीने में एग्जाम होगा, ये बात याद रखेंगे। और यहीं पर एक बात और भी याद रखेंगे, किसी भी तरह का आप नो स्ट्रीम, जैसे आप 11 में जाते थे तो कोई साइंस लेते थे, आर्ट्स लेते थे, कॉमर्स लेते थे, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। साइंस आर्ट्स कॉमर्स बोल के सब कुछ हटा दिया गया है। आपको जो पसंद है वो सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई कर सकेंगे, है ना। अभी अगर आपको मैथ अच्छा लगता है मैथ ले लीजिए, फिजिक्स अच्छा लगता है फिजिक्स ले लीजिए, अकाउंट भी सीखना है तो आप अकाउंट भी ले सकते हैं। यानी मल्टीपल, किसी भी तरह का स्ट्रीम नहीं होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट चुनने के लिए फ्री हैं। साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, इसका भी फैसिलिटी रहेगा। बोला तो बहुत गया है, बट पता नहीं इतने चीज इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। जो बोला गया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये क्लियर हो गया आपका 5, 3, 3, 4 यानी 15 साल, बट 12 के लिए 12 साल जैसे लगता था, और 3 साल यहां पर प्ले हाउस के लिए वो सिस्टम में जुड़ गया और 15 साल हो गया। इसी तरह से अभी भी 15 साल लगता है। आप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं अपने लोकेलिटी में 3 साल पढ़ाते हैं, इसके बाद 3 साल पढ़ाने के बाद यानी जब वो 6 साल का हो जाता है, 5-6 साल का, तभी आप उसको किसी भी स्कूल में भर्ती करवाते हैं क्लास 1 से। फिर वो क्लास 1 से 12 साल पढ़ के फिर 15 साल में ही उसका क्या होता है, तो सेम यहां पर भी आप देख रहे हैं। तो एक बात याद रखेंगे, ये 5 + 3 + 3 + 4 अब आपका क्लियर हो गया। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 में बोर्ड हो रहा है, यानी ये पहला जो 5 है उसमें 3 चला गया प्ले हाउस के लिए, 2 चला गया क्लास 1, 2 के लिए, फिर यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4 12 12। आप बोलेंगे सर 12 के बाद
कहाँ जाते थे 12 के बाद? आप 12 के बाद आप यूनिवर्सिटी जाते थे, यहां पर भी आप यूनिवर्सिटी जाएंगे। आइए अब उसको भी थोड़ा बता देते हैं। आइए अब हम लोग ग्रेजुएशन के बारे में बात करें। यहां के बाद तो आप निकल गए, कहां चले जाएंगे? यूनिवर्सिटी में। यहां पर भी पहले आप निकल जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे। अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, लेकिन वहां पर कोई स्ट्रीम नहीं होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स बोल के कुछ नहीं होगा। आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चॉइस करेंगे। अब कोई एक कॉमर्स जो पहले पढ़ना चाहता था, वो अगर चाहे तो म्यूजिक भी ले सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब है वो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स का भी ले सकता है, मिला जुला के जैसे भी है आप फ्री हैं लेने के लिए। फर्स्ट ईयर अब देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 1 साल के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया और पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। कोई 2 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते थे, कोई 3 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते थे, ग्रेजुएशन हो जाता था कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर जो 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते थे उसका कोई वैल्यू नहीं होता था, जो 2 साल पढ़ के छोड़ दिया उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता था। यानी उसका 2 साल का मेहनत गया, 1 साल का मेहनत गया। सरकार ने यहाँ पर इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा है। क्या रखा है कि अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तभी आपको जो सर्टिफिकेट 1 साल का ही मिलेगा और वो सर्टिफिकेट कहलाएगा। अगर आप 2 साल पढ़कर छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा कहलाएगा। अगर आप 3 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो बैचलर डिग्री कहलाएगा, जैसे पहले डिग्री मिलता था अभी भी वही डिग्री। और अगर आप 4 साल पूरा करते हैं तो रिसर्च कहलाएगा। यानी आप ये जो बैचलर डिग्री है यहीं से, ये ग्रेजुएशन ही होगा, यहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे यहां से तो यहां से जॉब का अप्लाई नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, यहीं से होगा। यानी कोई चेंज नहीं किया गया है। अब आप बोलेंगे सर 1 साल तो बेकार लग गया। नहीं, पहले 3 साल में आप ग्रेजुएशन करते थे, फिर अगर आप पीजी करना चाहते थे पोस्ट ग्रेजुएट तो 2 साल लगता था। अब यहां पर भी वही बात है, अगर आप 4 साल पढ़ लेते हैं तो आप पीजी 1 साल का करेंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल में कर सकते हैं। आप 3 साल पढ़ें, पढ़ाई छोड़ दिए, अब आप डायरेक्ट पीजी करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। यानी जो पहले था अभी भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहां पर कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उन स्टूडेंट्स का जो 1 साल पढ़कर छोड़ दिया, उसका मेहनत बेकार गया, 2 साल पढ़ के छोड़ दिया। अभी आपके पास एक सर्टिफिकेट होंगे और जब भी कोई नौकरी निकलेगा तो हो सकता है अगर वहां पर ये बोल दिया कि सर्टिफिकेट वाले दे सकते हैं, डिप्लोमा वाले दे सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। एमफिल हटा दिया गया है, पीएचडी एज इट इज रह गया है। तो अभी पूरा आपका जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने देखा कि किस तरह से दूर हो गया। अब कुछ पॉजिटिव बात को भी देख लेते हैं। यहां पर पॉजिटिव क्या हुआ पूरे में, गवर्नमेंट ने बोला है कि पूरे जीडीपी का 6% इस बार एजुकेशन में खर्च होगा। अभी 3-3.5% खर्च करता है, तो समझ सकते हैं कितना एक बहुत ह्यूज अमाउंट आएगा एजुकेशन में। और ये जो बदलाव किया गया है शायद वो सक्सेस हो। वोकेशनल यानी टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएगा। स्कूल फी बहुत जरूरी है। अभी आप देखते हैं हर एक स्टेट का आप स्कूल फी अलग अलग होते हैं, बट स्कूल फी के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किस टाइप के स्कूल कितना फी चार्ज कर सकता है, उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ रिजल्ट जो है वो मार्क्स जो है वो भी आपको जो आप लिखेंगे वहां से तो मार्क्स मिलेंगे ही, खुद से भी आप मार्क्स दे सकेंगे, आपके फ्रेंड भी दे सकेंगे, टीचर भी दे सकेंगे। तो इससे क्या होगा, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा। आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से इंडिया से बाहर जाते थे, यूएसए में पढ़ेंगे, जर्मनी में पढ़ेंगे, फ्रांस में पढ़ेंगे, जापान में पढ़ेंगे, रूस में पढ़ेंगे। अभी जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, यानी पूरे वर्ल्ड का जो टॉप 50, सभी को नहीं, टॉप 50 उसको इंडिया में अपना कॉलेज खोलने का परमिशन मिल गया है। यानी अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई अमेरिका का यूनिवर्सिटी यहां पर खुला, अमेरिका से कोई यूनिवर्सिटी यहां पर अगर खुल गया तो आप जो अमेरिका जाते थे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, अगर वो यहीं पर मिलेगा सारे फैसिलिटी, अब नो डाउट जो बाहर से आएंगे टॉप 50 यूनिवर्सिटी तो वो उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहां पर लेकर आएंगे, तो आप वहां नहीं जाके यहीं पर वो फैसिलिटी को अवेल कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमको बहुत अच्छा लगा कि वर्ल्ड के टॉप 50 यूनिवर्सिटी यहां पर आके अपना अगर कॉलेज खोलेंगे तो सोच सकते हैं
किस टाइप का हो सकता है, कांट इमेजिन। हमको ये बहुत अच्छा लगा। और फिर देखेंगे जी टीचर का ट्रेनिंग तो होगा ही होगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपका जो मेन प्रॉब्लम था 10+2 और 5+3+3+4 ये क्लियर हो गया। अब आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इतने एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, उसको आप पूरा समझ गए। आपको एक एक चीजों को देखिएगा, आप दूसरे को भी बताइए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।